आप क्या कहेंगे अधीर रंजन चौधरी का जो बयान आता है, राष्ट्रपति को राष्ट्रपति बोलते हैं, क्या कहेंगे इस बयान पे? भाई साहब ये इनके संस्कार हैं, ये इनके संस्कार हैं। ये बोल रहे हैं कि जुबान फिसल गई। अगर इनके जुबान फिसल गई तो मतलब ये जो रेप करते हैं ये भी गलती हो जाती है इनसे। जो ये गरीबों का पैसा खाते हैं ये भी गलती हो जाती है इनसे। ये जो दलितों को जो अछूत अछूत बोलते हैं, ये जो दलितों को पानी नहीं देते, ये जो आदिवासी लोगों को इतना गैर वो समझते हैं, इतना पागल समझते हैं। भाई साहब आज इनकी सच्चाई बाहर आ रही है। आज इनकी सच्चाई बाहर आ रही है। ये वो लोग हैं जो अंग्रेजों की चाटुकारी करते थे। ये अंग्रेजों की चाटुकारी करते थे। अगर कोई दलित, अगर कोई आदिवासी वहां से निकलता था तो उससे कहते थे अरे अछूत यहाँ से निकल। आज सोनिया गांधी ने ये कहा डोंट टॉक टू मी। स्मृति ईरानी से कहा था ना कि डोंट टॉक टू मी। मैं कह रहा हूं कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब वो दलितों को, आदिवासियों को और गरीबों को कहेंगे डोंट सीट बिसाइड्स मी। मेरे साथ मत बैठो, मेरे पास मत बैठो। आज की सोच देखो भाई साहब, आज की सोच देखो। आज ये खाली द्रौपदी मुर्मू के साथ नहीं हुआ। यह प्रतिभा पाटिल जो राष्ट्रपति बनी थी, आज कांग्रेस की सोच बताता हूं मैं। प्रतिभा पाटिल जब बनी थी तो पता क्या कहा गया था कि इन्हें राष्ट्रपति मत बोलो, इन्हें मैडम बोलो, इन्हें राष्ट्रपति नहीं बोलो। ये संस्कार है इनके। देखिए, राष्ट्रपति जो होता है देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद होते हैं और वो किसी भी पार्टी या किसी भी विचारधारा से बढ़कर होते हैं। वो हम सब को लेकर सम्मान की बात है। तो उसके बारे में उलूल जुलूल बोलना, मैं ये नहीं कहता किसी भी पार्टी का हो, किसी भी पार्टी के पूर्व राष्ट्रपति भी रहे, उनके बारे में ही उलूल जुलूल बातें या इस तरह की गलत बातें नहीं बोलनी चाहिए। माफी मांगनी चाहिए अपने बयान। माफी बिल्कुल मांगनी चाहिए उनको। अच्छा, किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों पर जो कभी भी किसी पर भी ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं? देखिए, अगर पहली बार या दूसरी बार उनसे गलती हुई है तो शुरुआत में तो अच्छा है कि भाई क्षमा कर देना चाहिए। क्षमा वीरत से भूषण। बार नहीं, इससे 2-3 बार पहले भी प्रधानमंत्री पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए उनके ऊपर। बिल्कुल माफी मांगनी चाहिए, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये बार बार हो रहा है तो ऐसे कार्रवाई होनी चाहिए कि आगे कोई भी, ना केवल अधीर रंजन चौधरी बल्कि कोई भी जो है उलुल जुलुल कोई भी आम आदमी भी ना बोले। क्योंकि तरह तरह के मीम्स जो है आजकल हम फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह में देखते रहते हैं, जिसका बहुत गलत प्रभाव जाता है। तो इस तरह से गलत कोई भी संवैधानिक पद हो, मैं नहीं कहता केवल राष्ट्रपति, चाहे प्रधानमंत्री हो या कोई भी जो संवैधानिक, देखिए बोली बिल्कुल बोलने की आज़ादी का मतलब ये बिल्कुल कुछ भी नहीं है कि वो कुछ भी बोले, चाहे वो कोई भी हो। मैं नहीं कहता किसी भी पार्टी का हो। अगर चुना हुआ सांसद है तो वो सांसद केवल एक पार्टी का नहीं रह जाता। वो जवान फिसल गई। जवान फिसलना, इतना जवान नहीं फिसल सकता। इसे जवान फिसल नहीं कह सकता। जो एंटी बीजेपी है, ये एंटी राष्ट्रवाद है, उनका कहना साफ यही है कि जो उनका पार्टी का बना है या उनका सदस्य से चुना गया है तो उनके खिलाफ उनको बयान देना ही है, चाहे वो अच्छा हो या बीजेपी के पक्ष में उनको अच्छा लगता हो, उनको गलत ही बोलना है। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बोलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। जो शब्द है उनका इसलिए गलत है क्योंकि देखो, बंगाल में भी बहुत अच्छी हिंदी बोली जाती है, उनको ये पता है कि राष्ट्रपति और राष्ट्रपति क्या होता है। तो ये जबान फिसलना जो बहाना है ये गलत है, ठीक है। वो सरासर वो जानबूझ के दिया गया है, इसलिए उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। उनके ऊपर कांग्रेस को पहली कार्रवाई करनी चाहिए, ना केवल कांग्रेस उनको बचा रही है। बोलने की आज़ादी के मतलब से ये नहीं है कि आप राष्ट्रपति को राष्ट्रपति बोलेंगे। अगर वो फीमेल कैंडिडेट है तो आप राष्ट्रपति उसको नहीं पुकार सकते हैं। अगर वो राष्ट्रपति है तो बोलने की आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोल सकते हैं उसको। ये सिर्फ एक टॉन्ट करना होता है कि अपने राष्ट्रपति ने उसको बोला है। ये बिल्कुल भी कहीं से भी हमारे संविधान में कहीं से भी कांग्रेस को हजम नहीं हो रहा है। ये जो आदिवासी महिला, अगर कोई आदिवासी समाज से आ रही है कोई, देखिए बिल्कुल यही है कि कांग्रेस को ये बिल्कुल भी हजम नहीं हो रहा है कि एक नीचे तबके से उठकर ऊपर आई हुई महिला एक राष्ट्रपति की पद हासिल करती है। राष्ट्रपति किसी पार्टी का नहीं होता है, लेकिन ऐसी इस तरह की टिप्पणियां करना बिल्कुल सरासर गलत है। बिल्कुल उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और सबसे पहले कांग्रेस उनको ना बचाकर सबसे पहले कांग्रेस उसको निष्कासित करे। बाकी जो भी संवैधानिक या कानूनी रूप से जो कार्रवाई होगी वो तो होगा ही होगा। अभी तुरंत कांग्रेस को उसको बचाने के बजाय उनको तुरंत निष्कासित करना चाहिए। सर, ईडी की जो कार्रवाई हो रही है बंगाल में, क्या कहेंगे? लोगों को फिर दिक्कत क्यों है इससे? देखिए, ईडी की कार्रवाई हुई है जब किसी शिकायत पर, ऐसे नहीं हुआ कि बगैर बात अपने आप ईडी ने वहाँ पर छापा मारा है। किसी ने शिकायत करी थी कि दो नंबर का पैसा जो है, ब्लैक मनी है इनके पास काफ़ी है। तो जो ईडी ने छापा मारा है वो इतने करोड़ों रुपए, 60 करोड़ रुपए से ऊपर की निकला है। गोल्ड 3 किलो से ऊपर निकला है। तो ये गरीबों का पैसों का था, ये इनकी अपनी कमाई के पैसे नहीं थे इनके। तो इस पर ईडी ने ये छापा मार कर उजागर किया है। तो ये बंगाल के जो ये मंत्री थे अपना
लेकिन ममता पार्थ चटर्जी कह रहे हैं हमको फंसाया जा रहा है। देखो पार्थ जी तो हर कोई चोर यही कहता है कि मैंने चोरी नहीं करी है, अब हर कोई ये कहेगा कि मैंने को फंसाया जा रहा है। राजनीति का एक मुद्दा उठाया जाता है इस पर। अब ममता को देखे ना, क्या बोली ममता, कुछ नहीं बोली, उन्होंने सीधा कह दिया जी हमने तो उनको मंत्री पद से खाली कर दिया है, हमने तो निकाल दिया इनको, इनकी जो पावर हमने दे रखी थी इनसे वापस ले लिए हैं। तो उससे लेके क्या काम चलता है? गरीब लोगों का पैसा इन्होंने जमा किया है, उसको ऐसे एक जैसे कहते हैं ना हवाला के हिसाब से रूप में काम ले रहे थे। नहीं पता लगता तो ये खेल बाहर विदेशों में पैसा जाके जमा हो सकता था। सोनिया गांधी कह रही है कि बदले की कार्रवाई हो रही है। हाँ, सोनिया गांधी तो नेचुरल कहेगी ना, सब विपक्ष के ये एक लोग हैं ना, सारे के सारे विपक्ष के जो नेता हैं। अखिलेश, देखो अखिलेश की कोई आवाज़ नहीं आई, ममता की कोई आवाज़ नहीं आई है। ये इनके पक्ष में बोलेगी सोनिया गांधी, राहुल गांधी इनके पक्ष में बोलेंगे। और जो जितने भी विपक्षी नेता हैं, केजरीवाल कोई जवाब आया इसका, इस पर भी कोई उसका तर्क और जवाब नहीं था। तो कहने विपक्ष के जितने भी नेता हैं, उन्होंने जो संगठन बनाया था वो कभी इस चीज़ में जवाब नहीं देंगे, बोलेंगे नहीं। अगर ये बोले तो इनका संगठन टूट जाएगा। आप क्या कहेंगे ईडी की कार्रवाई पर? जो जितना कैश मिल रहा है बंगाल में, पार्थ चटर्जी कह रहे हैं कि हमें फंसाया जा रहा है। देखिए, जितने भी चोर पकड़े जाते हैं उस सबसे चोर पकड़े जाते हैं, यही चला जाता है कि मुझे फंसाया जा रहा है, मैं निर्दोष हूँ। सबसे पहले तो इस बात का जवाब वो दे ही नहीं पा रहे कि इतना सारा माल आया कहाँ से। और ये जो माल वाली जो पॉलिटिक्स है, ये तो शुरू से जब से देश आज़ाद हुआ है तब से चल रहा है। ये तो माल खाओ, राजनीति में आओ, माल खाओ, यही तो मुद्दा रहा है। तो ईडी तो सही काम कर रहा है अपने हिसाब से। ईडी का काम ही है कार्रवाई करना। देखिए, कोई भी जब सरकार आती है ना तो यही कहती है कि भाई भ्रष्टाचारियों के ऊपर हम लोग कार्रवाई करेंगे। और जब सरकार में जब बीजेपी आ गई तो भ्रष्टाचारियों के ऊपर कार्रवाई होगा ही ना, क्योंकि उनका काम है वैसा करना। जब ये लोग आएंगे उसके ऊपर करेंगे। देखो चटर्जी कह रहे हैं हमें फंसाया जा रहा है। अब ये तो जाने, लेकिन आखिर 40 करोड़ रुपए तो उनके घर से मिले हैं। अब क्या फंसाया जा रहा है, नहीं फंसाया जा रहा है, वो भविष्य जानेगा। वो बताएंगे कहाँ से आया 40 करोड़ रुपया। आप क्या कहेंगे जिस तरह से जो कैश मिल रहा है? नहीं बोलेंगे, वो उनको बिल्कुल भी हासिल नहीं हो रहा, इसलिए वो बेहुदा कमेंट कर रही हैं। उनके राष्ट्रपति की जगह राष्ट्रपति बोला। देखिए, या पुरुष हो या महिला हो, राष्ट्रपति कहने का अधिकार किसी को भी नहीं हो, या बीजेपी हो या कोई से भी पार्टी हो, उनको किसी भी हद तक ये कहने का अधिकार नहीं है कि वो राष्ट्रपति को राष्ट्रपति कहे। हाँ, राष्ट्र का पहला व्यक्ति राष्ट्रपति होता है। आपको कोई अधिकार नहीं है कि उसको आप राष्ट्रपति बुलाएं। तो ये सरासर एक सोची हुई चाल है कि उनको राष्ट्रपति आप बुला रहे हो। ये कोई भूल चूक या कोई ऐसी कही गई बात नहीं है, या आपने सोच समझ के बात कही है कि उसको राष्ट्रपति कही है। उनको ये हजम नहीं हो रही है कि एक छोटे तबके का व्यक्ति या महिला उठ के सीधा राष्ट्रपति बन गई है। उनको ये बात हजम नहीं हो रही, इसलिए उन्होंने राष्ट्रपति का बयान दिया है। राष्ट्रपति कहना को उनके लिए ये अभिमान से नीचा लग रहा है, इसलिए उन्होंने राष्ट्रपति कहा है। और राष्ट्रपति कह के अपना